यह अक्टूबर की ठंडी शाम थी, जब सूरज धीरे धीरे आसमान को लाल और नारंगी रंग से रंगकर क्षितिज के पीछे छिपने लगा था। सूर्या, राजा और ओम तीनों अपने साहसिक सप्ताहांत की परंपरा को निभाते हुए घंटों से पहाड़ों में ट्रेकिंग कर रहे थे। इस बार उन्होंने एक घने जंगल को चुना था, जिसके बारे में गांव वालों ने कई डरावनी कहानियां सुनाई थी, लेकिन तीनों दोस्तों के लिए जितना डरावना माहौल, उतनी ही मजेदार चुनौती। रास्ते में चलते चलते वे एक घुमावदार सुनसान पगडंडी पर पहुंच गए। यह पगडंडी मुख्य रास्ते से हटकर कहीं दूर जंगल के बीचों बीच जाती दिख रही थी। राजा, जो सबसे साहसी था, बोला, इस रास्ते पर चलना चाहिए, कुछ अलग करने का मौका है। ओम थोड़ा झिझकते हुए बोला, लेकिन यह रास्ता तो नक्शे में भी नहीं है, हमें शायद वापस जाना चाहिए। सूर्या, हमेशा की तरह राजा का समर्थन करता हुआ बोला, अरे डर मत, हो सकता है इस पगडंडी के अंत में कुछ खास हो। वे तीनों उस पगडंडी पर चल पड़े। रास्ता घना और अंधकार में होता जा रहा था। पेड़ों की टहनियां अजीब अजीब आवाजें कर रही थीं, जैसे कोई उन पर नजर रखे हुए हो। थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक सामने एक पुरानी टूटी फूटी कुटिया नजर आई। उसकी छत जर्जर थी और चारों तरफ लता पत्तों से ढकी हुई थी। कुटिया के दरवाजे पर एक जंग लगा हुआ ताला लटका था, लेकिन अजीब बात यह थी कि दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, जैसे कोई अंदर गया हो और ताला वैसे ही छोड़ दिया। राजा उत्सुक होकर बोला, चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ क्या है। ओम ने थोड़े संदेह के साथ कहा, मुझे यह जगह ठीक नहीं लग रही, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन सूर्या और राजा ने ओम की बात अनसुनी कर दी और दरवाजा धकेलते हुए अंदर चले गए। ओम भी बेमन से उनके पीछे पीछे गया। कुटिया के अंदर घुप अंधेरा था। फर्श पर धूल और मकड़ी के जाले लटके हुए थे। दीवारों पर अजीब सी निशानियां बनी थीं, जो शायद बहुत पुरानी थी। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और दरवाजा जोर से बंद हो गए। तीनों चौंककर दरवाजे की ओर भागे, लेकिन अब दरवाजा खुल नहीं रहा था। ओम डरते हुए बोला, मुझे लग रहा था हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सूर्या ने दरवाजे को जोर से धकेलने की कोशिश की, लेकिन बेकार था। तभी राजा की नजर एक कोने में रखी पुरानी जंग लगी किताब पर पड़ी। उसने किताब उठाई